हेलो दोस्तों, फिजिक्स की हमारी सीरीज़ में आज ये हमारा पहला वीडियो है। आइए बात करते हैं कुछ मात्रकों की। एमिनोमीटर से क्या मापा जाता है? वायु का वेग। एंटीनोमीटर सौर विकिरण। एटोनोमीटर वाष्पीकरण। बोलोमीटर इससे ऊष्मीय या विद्युत चुंबकीय विकिरण की माप की जाती है। कैलिपर्स वस्तुओं का व्यास। क्रोनोमीटर टाइम का एक्यूरेट मैनेजमेंट किया जाता है यहाँ पे। कोलोरीमीटर सांद्रता। कैथेटोमीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। क्रायोमीटर अति निम्न ताप। साइक्लोट्रॉन से क्या मापा जाता है? आवेशित कणों की गति को बढ़ाने में इसका यूज किया जाता है। डिलेटोमीटर आयतन में परिवर्तन। डायनेमोमीटर बल बल आघूर्ण और शक्ति। इलेक्ट्रोमीटर विद्युत आवेश या विद्युत विभवांतर। फ्लक्स मीटर चुंबकीय प्रवाह। गैल्वेनोमीटर और एमीटर इन दोनों से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा। जायरोस्कोप से कोणीय वेग। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व। हाइग्रोमीटर आर्द्रता। हिप्सोमीटर क्वथनांक के आधार पर ऊंचाई। काइमोग्राफ शारीरिक गतिविधियों में परिवर्तन। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता। लीसीमीटर वाष्पोत्सर्जन। मैनोमीटर द्रव या गैस का दाब। माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत स्पंदन में बदलता है। नेफोस्कोप से क्या होता है? बादलों की ऊंचाई, वेग और उनकी गति का मापन किया जाता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी। पेरिस्कोप पनडुब्बी के अंदर पानी की सतह का माप किया जाता है। फोनोग्राफ ध्वनि की यांत्रिक रिकॉर्डिंग तथा पुनरुत्पादन। फोटोमीटर प्रकाश की तीव्रता। पोटेंशियोमीटर सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापा जाता है। इसमें जो सेल होता है सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मापन किया जाता है। पिक्नोमीटर द्रवों का गुरुत्व। पायरीहेलियोमीटर सौर विकिरण। पायरोमीटर उच्च तापमान। साइक्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता। रेडियोमीटर विकिरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा का मापन किया जाता है। रिफ्रैक्टोमीटर अपवर्तनांक। सेलिनोमीटर लवणता। इस तरह से और आगे देख लेते हैं, कुछ बचे हुए हैं। सोलेरीमीटर सौर विकिरण की तीव्रता। सेक्रीमीटर बिना शर्करा युक्त विलयन की सांद्रता का मापन किया जाता है। सेक्सटेंट दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी। स्फेग्नोमैनोमीटर रक्तचाप का मापन किया जाता है इसमें। टैकोमीटर इंजन या सॉफ्ट की घूर्णन गति। विस्कोमीटर श्यानता। विंडवेन पवन की दिशा। जो सोनार में तरंगें यूज होती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं? पराश्रव। रडार में कौन सी तरंगें होती हैं? सूक्ष्म तरंगें, जिन्हें रेडियो तरंग भी कहते हैं। पॉलीग्राफ का जो यूज़ होता है किस में होता है? झूठ का पता लगाने के लिए। गाइरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति का मापन होता है। दूरी में क्या होता है? केवल परिमाण। और विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है। संवेग का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेदनशील तराजू में खड़ा व्यक्ति चाहे सांस अंदर ले या सांस बाहर ले, तराजू की रीडिंग में क्या प्रभाव पड़ता है? तराजू की रीडिंग घटती है। ट्रेन चलने पर सर पीछे की तरफ झुकता है, किसकी वजह से? जड़त्व की वजह से। केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित नियम देख लेते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर दीर्घवृत्ताकार परिपथ में लगाते हैं। दूसरा नियम, सूर्य से जो ग्रह को मिलाने वाली रेखा होती है वो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करती है। तीसरा नियम क्या कहता है? किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष की तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये केपलर के ग्रहों की गति से संबंधित तीन नियम थे। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण की जानकारी किसने दी थी? ब्रह्मगुप्त ने। अंतरिक्ष में सेब जो होता है
अंतरिक्ष यान के साथ साथ गति करता है। जैसे अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यान चल रहा है और अंतरिक्ष यान से सेब को बाहर फेंक दिया जाए तो वो सेब जो है उसी अंतरिक्ष यान के साथ साथ गति करने लगता है। ये किस वजह से होता है? ये गुरुत्व बल का अभाव तथा निर्वात। मतलब अंतरिक्ष में गुरुत्व बल होता नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता और प्लस निर्वात होता है, मतलब वहाँ हवा नहीं होती, जिसकी वजह से ये घटना होती है। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी 2 गुना हो जाएगी किस स्थिति में? पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण 1/4 बचेगा। मतलब ये कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना बचेगा? वो बचेगा कितना? 1/4। भारहीनता, भारहीनता का मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स। रेडियम तत्व कौन कौन, जो रेडियम तत्व होते हैं उनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने की थी। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्स किरणों की खोज रॉन्टजेन ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण लुप्त हो जाए तो क्या होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन उसके द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है किस बल के कारण? अभिकेंद्रीय बल के कारण, अंदर की साइड जो फोर्स लगता है। गर्मी में लोलक घड़ी सुस्त हो जाती हैं, ये किस वजह से होता है? क्योंकि लोलक घड़ी की लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ने से उसका आवर्तकाल जो होता है वो भी बढ़ जाता है। झूले पर लड़की कोई झूल रही है और लड़की अचानक से झूले पे खड़ी हो जाए तो क्या होगा? लोलक की लंबाई कम हो जाएगी और आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी तेज कब होती है? जो पेंडुलम घड़ी होती है तो उसकी स्पीड तेज कब होती है? शीतकाल में। और ऐसा किस वजह से होता है? क्योंकि उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है? 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जबकि ये जो पलायन वेग है चंद्रमा का, तो इस पलायन वेग से ज़्यादा गैसों का होता है। गैसों का जो पलायन वेग होता है इससे ज़्यादा होता है। इसी तरह से हम लोग पृथ्वी का पलायन वेग देख लेते हैं। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये किस वजह से, किसके आधार पर है? गुरुत्वाकर्षण के आधार पर। सारे ग्रहों में, जितने भी प्लैनेट हैं सारे ग्रहों में सर्वाधिक पलायन वेग किसका है? बृहस्पति का, 59.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जो हुक का नियम है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई बराबर प्रतिबल अपॉन विकृति। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। नैनो द्रव का गुण जो होता है वो किसकी वजह से शो होता है? घर्षण की वजह से। जो तेल होता है, जैसे तेल को जल के ऊपर डाल दिया जाए तो तेल जल के ऊपर फैल जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तेल का जो तनाव होता है वो पानी से कम होता है, इसकी वजह से। साबुन के दो बुलबुले नली द्वारा संपर्क में आते हैं। जैसे साबुन के दो बुलबुले हैं और उनको नली द्वारा संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा? छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा तथा बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। केश नली में जल की अपेक्षा तरल अधिक ऊंचा चढ़ता है किस वजह से? क्योंकि तरल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो अधिक होता है। वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपरी सतह पर आता है तो क्या होता है? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसका जो प्रेशर है, क्योंकि झील की तली में था तो पानी का प्रेशर था चारों तरफ से, तो उसका जैसे ऊपर आएगा तो प्रेशर घटने लगेगा और जैसे ही घटने लगेगा तो वायु के बुलबुले का आकार क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो दाब घटने की वजह से उसका आकार बढ़ता जाता है। जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो किसके नियम पर काम करते हैं? पास्कल के नियम पर। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट आ जाती है तो अगर अचानक गिरावट आती है तो ये किस बात का सूचक है? तूफानी मौसम का। एसफाल्ट कहाँ से प्राप्त होता है? पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त होता है। जैसे पेट्रोल को हम लोग रिफाइन करते हैं तो उससे जो एक कई सारे प्रोडक्ट निकलते हैं उन्हीं में से एक प्रोडक्ट होता है एसफाल्ट। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? जो जल का अधिकतम घनत्व होता है कितने डिग्री पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे। और इसको अगर कैल्विन में चेंज करना हो तो प्लस 273 डिग्री कैल्विन कर देंगे तो 277 डिग्री कैल्विन पे। कृत्रिम रूप से सर्वप्रथम उत्पादित रासायनिक तत्व कौन सा था? टेक्नीशियम।
अब आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के बारे में देख लेते हैं, लाइट के बारे में। प्रति क्वांटम सर्वाधिक ऊर्जा कितने पे होती है? 320 से 4 nm। सौर विकिरण हमें कितने पे दिखता है? 400 से 700 nm पे। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है? 390 से 780 nm। मानव की आंख के लिए सुग्राही कितना होता है? 5500 एंगस्ट्रॉम या फिर 555 nm। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग व कण दोनों के समान। जो प्रकाश की सर्वाधिक चाल होती है वो कहाँ पर होती है? निर्वात में, जहाँ हवा नहीं होती। और इसकी प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब जो प्रकाश की चाल होती है उसका क्रम देख लेते हैं, मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ। तो पहले निर्वात, फिर हीरा, फिर पानी, फिर हाइड्रोजन। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाता है तो क्या चेंज होता है, क्या नहीं चेंज होता? तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती, बाकी सब चेंज हो जाता है। विसर्जन लैंप, ट्यूब और जो प्रतिदीप्ति होती है उसमें कौन सी गैस होती है? तो इन तीनों में कौन सी गैस पाई जाती है? नियॉन गैस। साबुन के झाग में हम लोग देखते हैं रंग बिरंगा दिखता है साबुन के झाग में, तो वो रंग जो होता है किसकी वजह से होता है? परावर्तन और व्यतिकरण के। प्रकाश हीरे से कांच में जाता है, तो जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है तो कौन सी क्रिया काम करती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वस्तु का 3D प्रतिरूप जो हम लोग देखते हैं वो किससे देखते हैं? होलोग्राफी से। CRT इसका फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब। तो जो कैथोड रे ट्यूब होती है CRT, उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है? रोस्टर स्कैन का। जो CD प्लेयर का लेंस होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो CD प्लेयर का लेंस होता है ये पराबैंगनी लेज़र बीम उत्सर्जित करता है जो चमकदार सतह से परावर्तित होकर ध्वनि उत्पन्न करती है। दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है? वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक। अगला है, प्रकाश के रंग का निर्धारण कौन करता है? तरंगदैर्घ्य। तरंग की जो ऊर्जा होती है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किस पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और बड़ा। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है? नीला, हरा और पीला। जल में डूबा बुलबुला जिसकी सतह जो है उत्तल होती है, तो वो काम किस तरह से करता है? अवतल लेंस अर्थात अपसारी लेंस की तरह काम करता है। अब यहाँ समझिए जल में जो बुलबुला डूबा रहता है उसकी सतह कैसी होती है? उसकी सतह होती है उत्तल, लेकिन वो काम कैसे करता है? अवतल की तरह। ठीक है, अवतल अर्थात अपसारी की तरह। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? अनंत। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो होते हैं, जो हम लोग आंखों में ग्लास लगाते हैं, तो उसमें कौन सा लेंस यूज़ होता है? उत्तल लेंस। आँख में संकेंद्रण, अगर आँखों में संकेंद्रण हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? लेंस की उत्तलता में बदलाव हुआ है। जो स्पष्ट दृष्टि होती है उसकी न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग अपनी आँखों से किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पास में करते हैं, जब बहुत ज़्यादा पास में मतलब कितना देख सकते हैं? 25 सेंटीमीटर मिनिमम है ये। अगर 25 सेंटीमीटर से और पास में लेके आएंगे तो फिर वो ब्लर हो जाएगा। सिलियरी मांसपेशियों में जो संकुचन होता है वो किस वजह से होता है? आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन की वजह से। लेंस की शक्ति का मापक डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नीला। सभी प्राथमिक और द्वितीयक रंग मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होता है? सफ़ेद। और देख लेते हैं अब ऊष्मागतिकी और ऊष्मा। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। अब इसके सेल्सियस पैमाना देखते हैं। सेल्सियस पैमाने में बर्फ़ का गलनांक कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस।
और अगर इसको केल्विन में चेंज करना हो तो केल्विन में चेंज करने के लिए 273 डिग्री केल्विन को प्लस कर देंगे दोनों में, तो निकल आएगा। फ़ारेनहाइट पैमाना देखते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने में बर्फ़ का गलनांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आर्द्रता ह्यूमिडिटी निम्न है तो वाष्पन की दर क्या होगी? उच्च होगी। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ कहाँ पे होता है? केवल गैस और द्रव में। सेल्सियस व फ़ारेनहाइट में समान मतलब सेम सेम टेम्परेचर कहाँ पे होता है? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक समान टेम्परेचर कहाँ पे मिलता है? -40 डिग्री सेल्सियस पे। फ़ारेनहाइट सेल्सियस से 2 गुना कहाँ पे पाया जाता है? 160 डिग्री सेल्सियस पे। जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल अगर मिला दिया जाए, अगर जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल है तो क्या होगा? मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से और घट जाएगा। परम शून्य ताप का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूनतम संभव ताप, कि मतलब उससे नीचे नहीं जा सकता टेम्परेचर, उसको कहते हैं हम लोग परम शून्य ताप। ठीक। परम शून्य ताप को केल्विन में देखा जाए तो कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन, और सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस। अगर बर्फ़ पिघली तो आयतन में क्या बदलाव होगा? आयतन घट जाएगा, और बर्फ़ अगर जम गई तो आयतन बढ़ जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि पानी की बोतल में जब बर्फ़ जम जाती है तो बोतल फट जाती है, क्योंकि आयतन उसका बढ़ता है। फ्रिज में खाना ताज़ा रहता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अमोनिया को द्रवित करने के लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उच्च दाब और परिवेश दाब की। मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए और जो एटमॉस्फेयर है चारों तरफ का वो नॉर्मल होना चाहिए। शीशे की छड़ भाप में अगर जाती है, जैसे शीशे की कोई छड़ है और उसको भाप में लेके जाते हैं तो क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई उसकी बढ़ जाएगी। तेज़ हवा वाली रातों में ओस नहीं बनती, इसकी वजह क्या है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर जो होती है वो तेज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। संपीड़ित गैस छोड़ने से, अगर कमरे के अंदर संपीड़ित गैस को छोड़ा जाए तो क्या होता है? कमरा ठंडा हो जाता है। गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे कितने डिग्री, मतलब कि कौन सी स्थिति है जिसमें गीले कपड़े जल्दी सूखेंगे? 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर पानी में नमक मिला दिया जाए तो क्या होगा? क्वथनांक बढ़ेगा और जमाव बिंदु घटेगा। थर्मस की बोतल की दीवारों पर किस चीज़ की परत चढ़ाई जाती है? चांदी की परत। पसीना, जो हमारी बॉडी से पसीना निकलता है वो किस लिए निकलता है? शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए। शुष्क दशा क्या है? निम्न आर्द्रता, मतलब जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी एकदम मिनिमम कंडीशन पे चली जाएगी तो वो शुष्क दशा है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाएगा तो क्या कंडीशन पैदा होगी? आयतन उसका पहले घटेगा और फिर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।